डियर स्टूडेंट, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं, एम एल अग्रवाल बुक से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी तैयारी करें और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनकी भी तैयारी आप अच्छे से करें। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए पी -4/3 -1 -2/3 4 होल 1/3 है। अब अपने लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो पहले ए टर्म है कितना है -4/3 है, राइट ना। फर्स्ट टर्म जिसको कहते हो आप, ए को क्या कहते हो, ए को आप कहते हो फर्स्ट टर्म। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो -1 माइनस माइनस 4/3 -1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4/3। 3 बन जाए 3 -3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 से 3 गया 1 1/3। अब जब ये AP दिया हुआ तो सारे डिफरेंसेस सेम आएंगे, इसलिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 1/3। अब जो AN टर्म है उसके लिए फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN क्या है, AN यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, AN मीन्स लास्ट टर्म, तो यहाँ पर है 4 3 12 एंड 1 13। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13/3। बाय मिस्टेक ये 1 हो गया, यहाँ पर 13/3 करते हैं इज इक्वल टू A पर -4/3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1/3। देखिए यहाँ पर 13/3 हुआ, ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, और बचता क्या यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 1/3। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो LCM हो गया 3। 13 प्लस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 1/3। अब क्या हो जाएगा कि 13 और 4 17/3। ठीक है, अब जब इस चीज़ को इधर लाओगे ना तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, तो 3 3 से कट गया और ये 17 हो गया n माइनस 1 का। तो यहाँ पर जो n है ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई 18। ठीक है, अब जब n की वैल्यू 18 हो गई तो आपने देखा कि AP के अलावा आपने एक चीज़ पढ़ा होगा सबसे पहले कि मीडियन कैसे करते हैं। मीडियन में हम क्या करते हैं, एन टर्म निकालते हैं। हमारा एन टर्म क्या ऑड नंबर है, तो हम लिखते थे फार्मूला n/2 टर्म अपान n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, और अपान में हम 2 लिखते थे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 18/2 और प्लस यहाँ पर है 18/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, टर्म अपान में 2, तो ये तो जाएगा 9th टर्म, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10th टर्म और अपान 2। अब यहाँ पर जो हम AN लिखेंगे A9 प्लस A10। तो A9 को कैसे लिखेंगे, A9 को लिखेंगे A प्लस डी 8D, और प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। अब A और A ऐड कर लें तो कितना हो गया 2A, और 9 8 कितना हो गया 17D हो गया। तो 9 अब यहाँ पर 17D हो गया, तो जो A की वैल्यू आई मुझे पता है, D मेरा पता है, मैं वहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 2 इंटू -4/3 हो जाएगा, और प्लस 17 इंटू कॉमन डिफरेंस 1/3 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 -8/3 हो जाएगा, और ये 17/3। देखो दोनों में डिनोमिनेटर 3 है तो 3 रख लीजिए, और -8 प्लस 17 न्यूमरेटर ऐसे जाएगा, 17 से 8 गया 9 9/3, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो जो मिडिल टर्म होगा, ठीक, मिडिल टर्म इज इक्वल टू कितना हुआ 3 हुआ,
और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चंस को बहुत ढंग से कीजिएगा, वीडियो को बीच में रोक लीजिएगा क्योंकि पेज लंबा है, और इस तरह से आप इसे समझ करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।